हेलो दोस्तों, आज हम लोग करेंगे साइंस के चैप्टर 5 का शुरुआत। ये जो चैप्टर 5 है इसका नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा सब्सटेंसेस के बारे में कि अलग अलग ऑब्जेक्ट अलग अलग सब्सटेंसेस से बने हुए होते हैं और उनमें मॉलिक्यूल्स होता है। कुछ टाइटली पैक्ड होते हैं, कुछ उनसे थोड़ा लूज होते हैं, कुछ उनसे भी लूज होते हैं, कुछ गैस, लिक्विड, सॉलिड, कुछ ट्रांसपेरेंट, कुछ ट्रांसलूसेंट और कुछ ओपेक होते हैं। तो अब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद हम इनके बारे में ही और डिटेल में पढ़ेंगे कि सब्सटेंस होता क्या है बेसिकली। तो सब्सटेंस जो होता है, जो मटेरियल्स हमारे अर्थ पे प्रेजेंट होते हैं, वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस के मिक्सचर से बने हुए होते हैं। कुछ एक मिक्सचर होता है तो कुछ दो से ज़्यादा सब्सटेंस का मिक्सचर होता है। जैसे कि सॉइल सैंड का मिक्सचर है, क्ले, मिनरल्स, सॉल्ट्स, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सॉइल में काफ़ी कुछ मिक्स्ड होता है। फिर वैसे ही वाटर जो होता है वो सॉल्ट और गैस में डिसॉल्व हो सकता है, इसलिए वाटर में सॉल्ट भी होता है, गैस भी होता है। एयर जो होता है वो काफ़ी सारे गैसेस से बना हुआ होता है, स्मोक भी होता है, उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, वाटर वेपर भी होता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे हमारे अलग अलग टाइप ऑफ सब्सटेंस और मटेरियल्स के। ठीक है, जैसे कि सॉइल जो है किस चीज़ का मिक्सचर है? सैंड होता है, उसमें डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, काफ़ी कुछ होता है सॉइल में भी। वैसे ही वाटर में भी गैसेस होते हैं और मिनरल्स भी होते हैं वाटर में। कहीं वाटर में सिर्फ सॉल्ट होता है, कुछ में मिनरल्स भी होता है। एयर जो हमारे आसपास है उसमें डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, स्मोक भी होता है, क्योंकि पोल्यूशन हो रहा है। पोल्यूशन की वजह से एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने समझी। अब जो फूड हम खाते हैं, मिल्क, टी जो पीते हैं, वो भी मिक्सचर्स ही तो होते हैं। बटर हमें कहाँ से मिलता है? दूध से मिलता है। चाय किस चीज़ का मिक्सचर है? चाय कैसे बनता है? चाय बनता है चाय पत्ती, चीनी, ये इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद। तो चाय जो हम पीते हैं वो भी मिक्सचर ही तो है। तो मिक्सचर क्या होता है, अब तुम लोगों को समझ आया होगा कि हाँ, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस को मिक्स करके हम जो सब्सटेंस हमें मिलता है उसको बोलते हैं मिक्सचर। तो मिक्सचर को भी हम सेपरेट कर सकते हैं काफ़ी तरीकों से। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स होते हैं उनको अलग अलग करना, यानी कि कोई भी मिक्सचर को सेपरेट करना, उनके अलग अलग सब्सटेंस को अलग करना, सेपरेट करना, उनके अलग अलग मेथड्स होते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्योर सब्सटेंसेस क्या होता है? अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली one type of particles, so it will have a definite composition and fixed properties which are different from the composition and properties of another pure substance. Substance क्या होता है? कोई भी एक परफेक्ट अमाउंट में चीज़ों को मिक्स करके उनका मिक्सचर बनाना और फिर हमें एक सब्सटेंस मिलना, वो हो गया प्योर प्योर सब्सटेंस। की हाँ भाई, हमारा एक ये प्योर सब्सटेंस है क्योंकि इसमें एक परफेक्ट क्वांटिटी में हम ये चीज़ ही डालेंगे और वो सिर्फ दो ही सब्सटेंस से मिला हुआ होगा। वो दो ही चीज़ों का, दो या दो से तीन भी हो सकता है, लेकिन वो कम सब्सटेंस का मिक्सचर होगा। और जो उस इम्प्योर मिक्सचर होगा वो काफ़ी सारी सब्सटेंस से मिलकर बना हुआ होगा, जैसे कि ऑक्सीजन, गोल्ड, मर्क्यूरी एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। इनका जो प्रॉपर्टीज होता है, इनका खुद का अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। ये खुद एक अलग एक तरीके के सब्सटेंस होते हैं। इनका मिक्सचर जो होता है, ये मिक्सचर नहीं है, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो मिक्सचर है, क्योंकि हम जो ब्रीथ कर रहे हैं हमारे ब्रीदिंग के साथ साथ आसपास का डस्ट पार्टिकल्स भी होता है। लेकिन जो प्योर ऑक्सीजन होता है, एकदम प्योर ऑक्सीजन जिसमें कोई डस्ट पार्टिकल्स ना हो, वो हो गया हमारा प्योर सब्सटेंस। और इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि उस चीज़ में काफ़ी कुछ मिला हुआ होता है, तो वो हो गया
मिक्सचर, इम्प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वो प्योर नहीं है, मिक्सचर है किसी चीज का। A mixture contains two or more different substances mixed together in any properties. अब हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि मिक्सचर जो होता है उनके प्रॉपर्टीज काफी अलग अलग होते हैं, लेकिन इम्प्योर सब्सटेंस के अलग अलग होते हैं, लेकिन प्योर सब्सटेंस के कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी होती है, इसलिए उन्हें प्योर सब्सटेंस कहा जाता है। और मिक्सचर का कोई स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज नहीं होता है, क्योंकि हम डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जिनके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हो उनको मिला करके मिक्सचर बनाते हैं, इसलिए मिक्सचर को ही इम्प्योर सब्सटेंस भी बोलते हैं। ईच ऑफ दी सब्सटेंसेस रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज। अब हम चीजों को मिक्स करके कुछ अगर मिक्सचर बना रहे हैं तो मिक्सचर का और अलग प्रॉपर्टी होगा और प्योर सब्सटेंस का अपना अलग प्रॉपर्टी होगा। जैसे कि चीनी और पानी का जो सॉल्यूशन होता है, चीनी और पानी को मिक्स करके हम जो मिक्सचर बना रहे हैं, एक तरीके से चीनी पानी मिक्स करके हम एक मिक्सचर बना रहे हैं, तो वो जो चीनी पानी है, वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, उसका अपना अलग प्रॉपर्टी है, लेकिन चीनी और पानी का अपने अपने में अलग अलग प्रॉपर्टी है। ठीक है। सिमिलरली Milk is also a mixture of water, calcium, fats and vitamins, while rock salt contains different salts and salt mixed together. अब जो दूध होता है, दूध में भी तो गाय काफी सारे फैट, विटामिन ये सब होता है ना। दूध में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वगैरह होता है, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, चैप्टर 2 में, कि हाँ दूध में क्या क्या होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड को मिक्स करके बन रहा है, इसीलिए दूध को भी मिक्सचर बोलते हैं। लेकिन अलग अलग जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि विटामिन, कैल्शियम, पानी, वाटर, ये सब एक प्योर सब्सटेंस है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स क्या होता है? द डिफरेंट सब्सटेंसेस दैट आर प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स और कंस्टिट्यूएंट्स। यानी कि मिक्सचर्स में जो सब्सटेंस होते हैं उन्हें या तो कंपोनेंट्स बोलते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलते हैं। समटाइम्स वी कैन इजीली यूज देम और सी देम, मतलब कभी कभी हम उन्हें बड़ी आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि जब हम पानी और चीनी को मिक्स करते हैं या सैंड और वाटर को मिक्स करते हैं, तो हम आसानी से सैंड को या चीनी को देख सकते हैं, वो विजिबल है बहुत इजी से हमारे नेकेड आईज से। और फिर जब हम उन्हें मिक्स करते हैं तो वो भी पानी में पूरी अच्छी तरीके से सैंड मिक्स नहीं होता है, इसीलिए उसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। Sometimes we are not able to see the constituents of a mixture. जैसे कि जब हम पानी और नमक को मिक्स कर देते हैं तब वो दोनों हमें विजिबल नहीं होता नमक उसमें, इसीलिए उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। जिस मिक्सचर में जो सब्सटेंस हमने यूज किया है वो सब्सटेंस हमें दिख रहा है तो वो हो गया हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और जिस सब्सटेंस या जिस मिक्सचर में हम कुछ मिक्स कर रहे हैं और उसमें हमें सब्सटेंस नहीं दिख रहा है उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में सैंड और चीनी को मिक्स कर दो तो तुमको सैंड अलग दिखेगा, चीनी अलग नजर आएगा, इसीलिए उस मिक्सचर को बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। लेकिन नमक और पानी को मिक्स करो, नमक में पानी में नमक में डिसॉल्व हो जाता है, इसलिए हमें उसमें नमक मिक्स करने के बाद दिखता नहीं है उस मिक्सचर में, इसीलिए उस मिक्सचर को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के कुछ प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हो। फिजिकल चेंज, द कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर डू नॉट अंडरगो अ केमिकल चेंज, सो द कंपोनेंट्स फॉर्मिंग अ मिक्सचर आर इजीली सेपरेबल। यानी कि अभी हम अगर सपोज कुछ चीज को मिक्स करें, सपोज फॉर एग्जाम्पल हम बैठ के सिर्फ फॉर एग्जाम्पल चीनी और सैंड को मिक्स करें तो उसमें हमें दिखेगा कि सैंड कौन सा है और चीनी कौन सा है। वो सिर्फ फिजिकल चेंजेस में, कोई केमिकल हमने चेंज किया नहीं है, उसको बस उन दोनों को फिजिकली मिक्स किया है और उन्हें अगर हम चाहे तो अलग कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि ये सेपरेट कर सकते हैं, हम सेपरेबल है, सेपरेट कर सकते हैं इन दोनों को।
ये कोई केमिकल रिएक्शन के वजह से कुछ मिक्स नहीं हुआ है। होमोजेनिटी मतलब अ मिक्सचर कैन ईदर बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। For example, as mentioned earlier, the mixture of sugar and charcoal is heterogeneous, whereas mixture of salt and water solution is homogeneous. वही चीज मैंने बताया, या तो कोई मिक्सचर हेट्रोजीनियस हो सकता है या होमोजीनियस हो सकता है। तो हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल क्या है, शुगर सैंड या शुगर चारकोल, और होमोजीनियस के लिए क्या एग्जाम्पल है, सॉल्ट सोल्यूशन। वेरिएबल कंपोजिशन क्या होता है, द रेशियो ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन अ मिक्सचर इज नॉट कांस्टेंट, हेंस द कंपोजिशन ऑफ अ मिक्सचर इज वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज होता रहता है, और कांस्टेंट मतलब सेम चले जा रहा है वो। वेरिएबल वर्ड का मतलब ही ये होता है कि जो चेंज हो सकता है। जैसे कि मैथ्स में भी जब हम अलजेब्रा करेंगे तो उसमें ए बी सी का अलग अलग वैल्यूज आएगा, ए के कहीं पे कुछ वैल्यू आ सकता है, कहीं पे कुछ वैल्यू हो सकता है। तो ए का जो वैल्यू होगा वो वैरी करेगा तुम्हारे इक्वेशन पे। वैसे ही यहाँ पे भी वेरिएबल यानी कि कुछ कंपोनेंट्स जिनका जो मात्रा है, हम कितना क्वांटिटी में डालेंगे उस कंपोनेंट को, उस वो वेरिएबल कहलाएगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स अमाउंट ऑफ क्वांटिटी नहीं है जो हम उसको डालेंगे, इसीलिए उसको वेरिएबल बोलते हैं। और जो चीज कांस्टेंट रहेगा यानी कि जिसका फिक्स्ड अमाउंट हम डालते ही हैं वो होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स्ड और वेरिएबल मतलब चेंजेबल। एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस मतलब कि कुछ अगर आप मिक्सचर बना रहे हो तो उसमें एनर्जी का क्या चेंज होता है, उसमें हीट ग्रोथ होती है या वो और ज्यादा ठंडा पड़ जाता है। लिबरेशन ऑफ एनर्जी सच एज हीट डज नॉट टेक प्लेस व्हेन टू और मोर कंपोनेंट्स आर मिक्स्ड। एक या एक से ज्यादा कंपोनेंट्स को मिक्स करो और उसमें अगर फिजिकल चेंज ही करो तो उसमें कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती है। सेपरेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स, the different components of mixture are easily separated by physical means. For example, you can separate sugar and charcoal easily from their mixture. वही कि कोई भी मिक्सचर ऐसा जो हेट्रोजीनियस है जिसको आप सेपरेट कर सकते हो, वही बता रहे हैं कि आप सेपरेट कर सकते हो किसी भी चीज के कंपोनेंट्स, किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को, अगर उसमें फिजिकल चेंज हुआ हो तो। नो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड the constituents of mixture is formed, the constituents of the mixture retain their original properties। यानी कि अगर कोई दो चीज को आप मिक्स कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल सैंड और शुगर को आप मिक्स कर रहे हो, तो वो उन सैंड पानी में मिक्स नहीं होता है लेकिन शुगर पानी में मिक्स होता है। तो अगर आप सैंड और शुगर के मिक्सचर को पानी में डालोगे तो उसमें देखना चीनी घुल जाएगी लेकिन सैंड नीचे रह जाएगा। नीड फॉर सेपरेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट्स, यानी कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर क्यों जरूरी है। वाई इज नेसेसरी टू सेपरेट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर। कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होता है हमने पढ़ा, अभी पढ़ा था जस्ट। कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब एक ही होता है, कोई भी एक मिक्सचर में जितने भी आप तरह की चीजें यूज कर रहे हो उन चीजों को बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। Most of the substances which are found in nature contain some harmful or unwanted substances. These must be removed from being using them. Others may contain a mixture of useful substance which need to be separated. कोई भी चीज हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कुछ चीजें ऐसी भी हो सकती है कि कुछ चीजें ऐसी हो जो हार्मफुल हो और कुछ चीजें हमारे लिए यूजफुल हो। तो हार्मफुल चीजों को और यूजफुल चीजों को डिफरेंशिएट करना, सेपरेट करना जरूरी है। इसीलिए हमारे को मिक्सचर को सेपरेट करना कभी कभी जरूरी होता है। रिमूव हार्मफुल और अनवांटेड कंस्टिट्यूएंट्स, द हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन रिवर वाटर आर रिमूव्ड बाय वेरियस प्रोसेसेस बिफोर सप्लाइंग इट टू आवर होम्स एज ड्रिंकिंग वाटर। स्मॉल स्टोन्स, हस्क, dirt present in the rice and pulses are undesirable and must be cooked before and must be cleaned। तो हम लोगों को जैसे चावल होता है, चावल में कंकड़ वगैरह रहता है, स्टोन्स वगैरह रहता है, तो उन्हें भी अलग करते हैं ना मम्मी लोग, उन्हें भी हम मम्मी लोग हाथों से सेपरेट करती है ना, क्लीन करती है ना। वैसे ही पानी जो रिवर से हमारे घर तक आता है उसको भी साफ करके ही घर तक भेजा जाता है और हमें उसे साफ करके ही पीना चाहिए। डायरेक्ट नदी का पानी या डायरेक्ट कुएं का पानी हम नहीं पीते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट क्लीन, इट इज नॉट
इट इज़ नॉट दैट हाइजीनिक। हमें हार्मफुल सब्सटेंस को अलग कर देना चाहिए, उसके बाद ही उसे कंज्यूम करना चाहिए। इसीलिए सेपरेट करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ यूज़ करने से पहले, कोई भी चीज़ के मिक्सचर को यूज़ करने से पहले हम उसमें से हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट करते हैं और फिर ही उसे यूज़ करते हैं। Crude oil or petroleum is a mixture of several useful constituents like petrol, diesel, kerosene, tar, etc. These are separated in refinery by fractional distillation. Salt is obtained from seawater by evaporation of the water. Butter is separated by churning milk. Here all substances separated can be used. यानी कि कुछ ऐसे भी टाइम पे होता है कि कोई चीज़ हमें इसलिए सेपरेट करनी होती है क्योंकि वो हमारे लिए यूज़फुल है। हमेशा ऐसा ही नहीं है कि हम खाली हार्मफुल सब्सटेंसेस को ही सेपरेट करते हैं। कभी कभार हम किसी चीज़ों में से हार्मफुल की जगह यूज़फुल सब्सटेंस भी सेपरेट करके यूज़ करते हैं। जैसे पानी में से पानी जो होता है नदी का, उसको हम साफ करते हैं और फिर पीते हैं, जो हमारे घर तक आता है। तो हम उस केस में क्या कर रहे हैं, पानी में से हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर रहे हैं, सेपरेट कर रहे हैं और फिर पी रहे हैं। लेकिन जो क्रूड ऑयल होता है जो खदान में से तेल निकलता है, उसमें से अलग अलग तेल सेपरेट करके निकाला जाता है। अलग अलग तेल, पेट्रोल उसमें से निकलता है, डीजल उसमें से निकलता है, ताड़ का तेल उसमें से निकलता है। तो वो सब तेल उसमें से सेपरेट किया जाता है फैक्ट्री में और उसके बाद वो हमारी गाड़ी में यूज होता है। वैसे ही जो नमक होता है वो हमें कहाँ मिलता है, सी वाटर में मिलता है। तो सी वाटर में से नमक निकाल के यूज किया जाता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, यूजफुल सब्सटेंस को सेपरेट करके यूज कर रहे हैं। ठीक है। Distilled water, a highly pure form of water, is obtained by distillation of ordinary water. Distilled water यानी कि filtered water, जो पानी फिल्टर हुआ रहता है उसको बोलते हैं distilled water। और जो नॉर्मल नल से पानी आता है वो होता है प्योर, वो होता है पानी, ऑर्डिनरी फॉर्म ऑफ वाटर बोलते हैं। लेकिन जो फिल्टर हुआ पानी रहता है उसको बोलते हैं डिस्टिल्ड वाटर, जो एक तरीके से देखा जाए तो वो बहुत प्योर पानी होता है, इसीलिए हम उसको पीते हैं। और प्योर पानी, कभी कभी जो फैक्ट्रीज में पानी का बोतल बनता है, पानी का बोतल इन सेंस जो बाजार में बिकता है, वो पानी का बोतल में थोड़ी मेडिसिन रहती है ताकि वो और ज्यादा साफ दिखे और ज्यादा हाइजीन लगे। और वो कभी कभार होता भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेडिसिन जो उसमें वो लोग डालते हैं पानी को साफ करने के लिए, वो भी हमारे लिए कभी कभी हार्मफुल होती है। अब सेपरेशन का काफी अलग अलग मेथड्स होता है, यानी कि अभी तक हमने पढ़ा सेपरेशन क्या होता है और चीजों को हम सेपरेट क्यों करते हैं, ताकि हम उसमें से हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट्स हटा दें और उन्हें यूज कर सके, या कुछ ऐसी चीजें जिनमें से हम यूजफुल कंस्टिट्यूएंट्स सेपरेट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं। सेपरेशन के लेकिन अलग अलग टाइप के मेथड होते हैं। अलग अलग टाइप के कौन कौन से मेथड होते हैं सेपरेशन के जो मेथड होते हैं वो होते हैं हैंड पिकिंग, थ्रेशिंग, विनोइंग, सीविंग, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, बस आप, और इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। आपके बुक में और भी है, डिस्टिलेशन, सेपरेशन ऑफ लिक्विड्स बाय यूजिंग अ सेपरेटिंग फनल। तो आपके बुक में ये सारी ऐसे सेपरेशन का मेथड दिया हुआ है। ये हम इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।